हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तड़वल एकेडमी नीट। तो बच्चों, नीट का पेपर हो गया है और इस बार का पेपर इजी था। तो अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो बच्चों सबसे इजी सेक्शन जो था वो बायोलॉजी का था। आपको पता ही है क्योंकि आपने तो पेपर दे के आया है। तो बच्चों सबसे इजी जो है वो बायोलॉजी था। फिर उसके बाद जो है वो फिजिक्स जो है वो मॉडरेट लेवल का था। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि केमिस्ट्री इस बार टफ था। बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी हुआ है कि जो बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे, तो इसकी वजह से उनका जो पेपर है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स जो है वो थोड़ा सा कवर होने से रह गए। तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बार आपका सेफ कट ऑफ कितना रहेगा, पासिंग मार्क्स क्या क्या है, पिछले साल कितना कट ऑफ था, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 2025 की, जो कि नीट का पेपर बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। 2025 में सबसे ज्यादा जो टफ अगर हम पेपर देखेंगे नीट का, तो 2025 का पेपर था। तो नीट 2025 के अंदर बच्चों यहाँ पे कट ऑफ जो लगी थी वो कितने की थी? 530 की लगी थी। लास्ट कट ऑफ कितने की थी? यहाँ पे 530 की थी। लेकिन अगर हम 2024 की बात करेंगे तो कट ऑफ थी 640, मतलब कि 640 की जो है वो कट ऑफ थी। ठीक है, एमबीबीएस के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 530 थी, यहाँ पे 640 थी। 2024 और 25 की हम बात करेंगे, 25 में थोड़ा कम थी लेकिन 24 में ज्यादा थी। ये कट ऑफ क्यों कम ज्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पे आपके मार्क्स जो है, मतलब कि पेपर के इस पर भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि अगर इजी पेपर होगा तो कट ऑफ ज्यादा लगता है, हार्ड पेपर होगा तो कट ऑफ कम लगेगा। इस बार पेपर इजी था तो इस बार कट ऑफ ज्यादा लगने के चांसेस हैं। तो बच्चों इस बार देखो यहाँ पे 530-25 का था, 2024 का 640 था। लेकिन 2024 में नीट में बहुत सारी चीजें हुई थी, आप सबको पता ही होगा। 2024 में नीट में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था। तो बच्चों लेकिन 2024-25 का पेपर बहुत टफ था। तो इस साल का अगर हम पेपर देखेंगे तो पेपर इजी था। फिर बायोलॉजी जो है वो इजी थी, फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट था और केमिस्ट्री थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, तो इस बार की कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की अगर हम देखेंगे कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का बच्चों इस बार जो है वो 625 तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। समझ रहे हो? 625, 620, 625 लगभग इसी रेंज में इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। 600 के ऊपर तो इस बार कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। 600 के ऊपर तो फिक्स समझ लो। ये ऊपर के जो 25 मार्क्स हैं ये प्लस माइनस तो नहीं होंगे, प्लस ही हो सकते हैं। ठीक है, तो 600 के ऊपर ही इस बार कट ऑफ लगेगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे 610, 610 यहाँ तक कट ऑफ लगने के चांसेस हैं। 610 तक, मतलब कि यहाँ पे ओबीसी का थोड़ा हो सकता है 600 तक भी आ सकता है, लेकिन मैंने मोस्टली यहाँ पे 610 बता दिया है क्योंकि ज्यादा ही मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया, लेकिन 600 तक कट ऑफ आने के चांसेस हैं इस बार ओबीसी कैटेगरी के। अगर हम बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस की, तो इनका भी 610 के अराउंड में प्लस माइनस हो सकता है, 10 मार्क्स ऊपर के प्लस माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी जो है 610 लगभग। फिर उसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे बच्चों, तो एससी कैटेगरी का जो है वो 540 तक कट ऑफ लगने के चांसेस हैं। 540 ऊपर के 10 मार्क्स प्लस माइनस में जा सकते हैं, 530 भी हो सकता है या फिर 550 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 530, 540 के अराउंड आसपास में ही रहेगा। एससी वालों के लिए 540, 550 तक भी जा सकता है। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 510 ये जो है यहाँ पे कट ऑफ लगने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया है कितने कितने कट ऑफ इस बार लगने के चांसेस हैं। और अगर हम क्लोज रैंकिंग की बात करेंगे बच्चों, तो इस बार हो सकता है कि जो क्लोज रैंकिंग है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 23,000 तक की हो सकती है क्लोज रैंकिंग। लास्ट यहाँ पे 25,000 तक हो सकती है रैंकिंग, यहाँ पे भी 25,000 तक हो सकती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए अराउंड 1,20,000 तक क्लोज रैंकिंग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। और एसटी कैटेगरी के लिए जो है वो 1,40,000 तक क्लोज रैंकिंग हो सकती है।
तो बच्चों इस बार का कट ऑफ थोड़ा हाई होने के चांसेस हैं, क्योंकि पेपर इजी था, इसीलिए कट ऑफ भी ज्यादा जाने के चांसेस हैं। तो देखो पेपर टफ होगा तो कुछ तो टेंशन रहता ही है, पेपर टफ है तो कट ऑफ कम, अब पेपर इजी है तो कट ऑफ ज्यादा। तो जब तक रिजल्ट आएगा नहीं तब तक मुझे पता है बच्चों के अंदर टेंशन बना रहेगा। लेकिन अगर देखो अभी आपको कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, अपने डॉक्टरिंग के लिए अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो नीट का पासिंग क्राइटेरिया जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए पासिंग क्राइटेरिया जो है वो 150 से 160 मार्क्स तक है। आपको कम से कम अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हो आप एडमिशन, तो भी आपको यहाँ पे 150 टू 160 मार्क्स तक जो है वो क्राइटेरिया आपका रहेगा, पासिंग क्राइटेरिया। और ओबीसी एससी एसटी के लिए अगर हम देखेंगे तो 120 टू 140 इतने तो मार्क्स एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स है, ये बहुत ही मिनिमम मार्क्स है पासिंग के लिए। सिर्फ हाँ आप नीट में पास हो, आपने नीट जो है वो पास किया है, आपको डॉक्टरिंग के लिए एडमिशन मिल सकता है। इस चीज के लिए पासिंग क्राइटेरिया मैं बता रही हूँ 150 से 160 और यहाँ पे 120 से 140 तक हो सकता है, मतलब कि 200 तक आप मान के ही चलो बच्चों, क्योंकि इस बार पेपर इजी था। तो पासिंग क्राइटेरिया जो है वो इतना तो होना चाहिए ना, 150 160। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि 200 तक तो आपको नीट में मार्क्स आने ही चाहिए बच्चों, पासिंग कैटेगरी के लिए। अगर हम देखेंगे आप प्राइवेट कॉलेज में भी लेना चाहते हो तो ये मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स की वगैरह बेसिस पे यहाँ पे ये एनालिसिस बताया है। और इससे जो रिगार्डिंग इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगी, कट ऑफ लगेगा, आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, तो इससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस आपको यहाँ पे बना के प्रोवाइड करूंगी। और अभी जो बच्चे 2027 में नीट देने वाले हैं उनके लिए भी नीट की प्रिपरेशन यहाँ पे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो सारे बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2026-27 मतलब कि अभी जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं उनकी बैच अलग होगी 11th एंड 12th की, और सिर्फ 12th के लिए जो अभी सिर्फ 2027 में देने वाले हैं उनकी भी अलग होगी। तो बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कोई बच्चे न्यू होंगे तो, और अपने दीदी के लिए एक लाइक और शेयर तो जरूर कर देना बच्चों। और कुछ भी मार्क्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो टेंशन लेना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, ये सिर्फ एक आपके लाइफ का हिस्सा है। टेंशन लेके यहाँ पे कुछ भी चीजें गलत सलत नहीं करनी है, ये सिर्फ एक जस्ट पीस ऑफ पेपर है, ये आपके लाइफ का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे नौकरी मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। आपने देखा कि कितने बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले भी जो है यहाँ पे टेंशन में होते हैं। तो नौकरी जस्ट ये लाइफ का पार्ट है, यहाँ पे छोटी नौकरी करने वाला भी इंसान खुश है और बड़ी नौकरी करने वाला इंसान भी दुखी है। तो इसीलिए ये जस्ट आपके लाइफ का एक पार्ट है, आपकी लाइफ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो बच्चों टेंशन मत लो, लाइफ है तो आप आगे कुछ भी करोगे, इसीलिए इन सारी चीजों का टेंशन मत लो। रिजल्ट आने तक काम रहो, वेट करो और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है बच्चों। तो कुछ डाउट होगा तो हमेशा मैं आपके साथ हूँ, आप कमेंट करना, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।